नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। खबरें विस्तार से देखते हैं। मुजफ्फरनगर से खबर, जहां पर महिला कांवड़िये ने एक युवक पर कांवड़ पर थूक कर खंडित करने का आरोप लगाया और हंगामा किया। इसकी सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने गुस्साए कांवड़ियों को शांत कराया और हरिद्वार से दोबारा गंगाजल मंगवाकर उनकी कांवड़ को आगे के लिए रवाना किया। पुलिस ने आरोपी युवक उस्मान के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया है और उसे गिरफ्तार कर लिया है। पुरकाजी में एक घटना हुई है, क्या है पूरा प्रकरण, क्या कार्रवाई हुई इसमें? आज जनपद मुजफ्फरनगर के थाना पुरकाजी में एक महिला कांवड़िया द्वारा अपनी कांवड़ रख के विश्राम किया जा रहा था। उसी दौरान एक व्यक्ति द्वारा वहां पे उस कांवड़ को थूक कर उसको खंडित करने की घटना पुलिस के संज्ञान में आई थी। पुलिस ने तुरंत मौके पे पहुंच के घटना का संज्ञान लिया और जो कांवड़िये थे उनसे बातचीत करके, जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं उनसे बातचीत करके और उनकी पुनः हरिद्वार से पवित्र कांवड़ मंगवाई गई और उनको सुपुर्द की गई। पुलिस ने इस मामले में गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिसका नाम उस्मान पुत्र घसीटा निवासी पुरकाजी है। और इस मामले में विधिक कार्यवाही करते हुए पुलिस इस अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेगी। बिनेश पवार हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। बिनेश, इस तरह के विवाद बार बार सामने आ रहे हैं। मौजूदा प्रकरण में किन धाराओं के तहत युवक की गिरफ्तारी हुई है? पूरे मामले में जो पुलिस ने कार्रवाई की है उसमें कार्रवाई करने के बाद जो आरोपी है उसको तो जेल भेज दिया है, मगर सबसे बड़ी गंभीर बात यह है कि जिस वक्त ये कांवड़ लेकर आ रहे थे, 31 लीटर गंगा जल ये साथ लेकर आ रहे थे, ये युवक था और इसकी बहन इसके साथ थी, दोनों कांवड़ लेकर आ रहे थे। तभी एक युवक पर आरोप था कि उसने कांवड़ पर थूक दिया और थूकने के बाद जब पूरा वहाँ कांवड़िये थे, शिव भक्त थे, उन्होंने हंगामा कर दिया। काफी देर तक पुलिस को मशक्कत करनी पड़ी, समझाना पड़ा। उसके बाद ही दोबारा से जो गंगा जल था हरिद्वार से लाकर उनको दिया गया, तब जाकर पूरा मामला शांत हुआ। अब पुलिस ने फिर शाम तक पूरा आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया था और उसके बाद आरोपी युवक के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसको जेल भेज दिया है। अब इसके बाद पुलिस से जब इस बारे में बात की गई तो पुलिस का कहना यह है कि ऐसे मामलों से बचने के लिए लगातार पुलिस पूरी सतर्क है और साथ साथ जो सीसीटीवी कैमरे हैं उसको भी पूरा मॉनिटरिंग की जा रही है। ठीक है, ये तो कानूनी कार्रवाई और तैयारी के नजरिए से जानकारी हुई। क्या उस युवक ने बताया कि उसने ऐसा क्यों किया? देखिए, इस बारे में पुलिस ने कोई जानकारी नहीं दी है और मीडिया से भी उस युवक की कोई बात नहीं हुई है, इसलिए इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है कि उस युवक ने आखिर ऐसा क्यों किया। हालांकि इतना जरूर है कि जो आसपास के जो लोग थे उनका साफ तौर पर यही कहना था कि युवक वहां से गुजर रहा था और उसको उन्होंने जो कांवड़ थी, कांवड़ पर थूकते हुए जरूर देखा था और उसके बाद ये पूरा खेड़ा खड़ा हुआ। धन्यवाद आपका विनेश, इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। सीएम योगी ने गाजियाबाद से लेकर बिजनौर तक कांवड़ रूट का हवाई निरीक्षण किया और तैयारियों का जायजा लिया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ यात्रा की तैयारियों के बारे में अधिकारियों से भी जानकारी ली है। सीएम योगी ने कांवड़ रूट पर साफ सफाई रखने के निर्देश दिए और कांवड़ यात्रा को अपवित्र करने की कोशिश करने वालों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। सीएम योगी ने कहा कि श्रद्धालुओं की सुविधा सर्वोच्च प्राथमिकता है। कांवड़ रूट पर पहचान और शिव भक्तों को लेकर अखिलेश यादव ने विवादित बयान दिया। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि हमारी सरकार से अपील है कि कमिश्नर, डीएम और एसपी को कांवड़ यात्रियों के लिए भोजन की व्यवस्था के लिए तैनात किया जाना चाहिए। अखिलेश यादव ने अपने बयान में यह भी कहा कि सीओ और एसडीएम को कांवड़ियों के पैर दबाकर उनकी सेवा करनी चाहिए, तभी सच्ची सनातन संस्कृति होगी। वहीं बीजेपी ने भी अखिलेश यादव पर तुष्टीकरण वाला पलटवार किया। कांवड़ मार्ग में मालिकों के नेम प्लेट लगाने को लेकर अखिलेश यादव ने सरकार पर बड़ा हमला बोला। अखिलेश ने तंज कसते हुए कहा कि कमिश्नर, डीएम और एसपी को कांवड़ यात्रियों के लिए भोजन की व्यवस्था के लिए तैनात किया जाना चाहिए। सीओ और एसडीएम को उनके पैर दबाकर सेवा करनी चाहिए। कमिश्नर, डीएम, एसपी को लगाएं सेवा के लिए, खाना वाना की व्यवस्था के लिए, और सीओ और एसडीएम को लगाएं उनके पैर दबाने के लिए, तो शायद उससे बड़ा आराम मिलेगा उन्हें। क्योंकि अगर सीओ, एसडीएम इस स्तर के अधिकारी उनकी सेवा करें, पैर दबाएं, तो उन्हें भी पुण्य मिलेगा
और एक सेवा का भाव जो पैदा होता है वो भी पूरा होगा। यही है हमारी वैदिक परंपरा, यही हमारा आस्था है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मुख्यमंत्री जी QR कोड तो बना ही रहे हैं, इसके साथ साथ ये भी एक जियो जारी कर दें कि DM SP खाना स्वास्थ्य सेवाएं देखेंगे और CO और SDM उनके पैर वेर दवा की सेवा करेंगे। यूपी सरकार में मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने पूछा है कि आखिर क्यों पहचान छिपाने वालों की पैरवी की जा रही है। वहीं केंद्रीय मंत्री BL वर्मा ने अखिलेश यादव पर हिंदू त्योहारों में तुष्टीकरण करने का आरोप लगाया है कि अपना नाम न छिपाए। देखिए, इस्लाम धर्म में मैंने देखा है 2 साल का 3 साल का बच्चा भी टोपी लगा के चलता है, किसी को आपत्ति नहीं है। मदरसे में जाता है, स्कूल में जाता है, टोपी लगाता है। तो फिर दुकानदारी में, ठेले पे, ढाबे पे, रेस्टोरेंट पे नाम और अपने वर्ग को, अपनी पहचान को क्यों छिपाना? आखिर तुष्टीकरण की राजनीति करते करते तुम कहाँ तक जाना चाहते हो? अब जब कावड़ यात्रा का समय आता है और श्रद्धालु बड़े श्रद्धा के साथ में जल भर के भोले बाबा को जल चढ़ाने का काम करते हैं, तब मैं कहूँगा कि इस प्रकार से श्रद्धालुओं की आस्था पर चोट पहुँचाना और इस तरह के व्यंग कसना, मुझे लगता है कि कहीं न कहीं श्रद्धालुओं की आस्था को चोट पहुँचाने जैसा है। उधर शिवपाल यादव ने कांवड़ विवाद को लेकर तंज कसते हुए कहा कि जानबूझकर कांवड़ यात्रा पर विवाद पैदा किया जा रहा है। जानबूझ करके ये सरकार जानबूझ करके सरकार ऐसा काम कर रही है। वैसे तो स्वतंत्र है, संविधान में स्वतंत्रता दी गई है। कांवड़ यात्रा में नेम प्लेट विवाद पर कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद का कहना है कि मुस्लिम समुदाय के लोग देवी देवताओं के नाम पर होटल चला रहे हैं, हमें इनका सम्मान करना चाहिए, सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए। हम आपस में एक साथ रहे हैं, गंगा जमनी तहजीब को हम मानते हैं। इस देश में हमारा एक पहचान हमारी देशवासी की है, एक पहचान हमारी आस्थाओं से और हमारे धर्म से जुड़ी है। लेकिन हमारे संविधान में सभी धर्मों को एक ही स्थान दिया गया है, बराबर का स्थान दिया गया है। इसका हम सभी को सम्मान करना चाहिए। 11 जुलाई से सावन का महीना शुरू हो रहा है, लेकिन कांवड़ रूट पर नेम प्लेट लगाने और पहचान को लेकर जारी सियासी बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रही। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।